नमस्कार दोस्तों, आपका एम के क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं और आज आपको राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियाँ और पठार के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज के अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। मारवाड़ के मैदान है ना, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली कौन सी पर्वत श्रेणी है? इस पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, है ना। ऑप्शन आपका सही होगा, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई? थार के मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो शुष्कता में वृद्धि के चलते हुई थी। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? अंतराल के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दक्षिणी पश्चिमी के अंदर जो है अंतराल अधिक है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? नदियों के बारे में पूछा है कि अरावली पर्वतमाला जो है इसको दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती हैं? तो पहला तो सही बनास नदी हो गई, परंतु एक लूणी नदी और है, वह भी कहीं ना कहीं अरावली पर्वतमाला को विभाजित करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत पूछा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, भारत का भी राजस्थान ही सही होगा और आपका जो अरावली है, राजस्थान और भारत दोनों का अरावली ही सही होगा। अपना ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में पूछा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने जो है गुरु शिखर को संतों के शिखर के नाम से जाना है और संतों के शिखर कहा है। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बागड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा, तो आपका उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन आपका ए सही होगा। उत्तर पश्चिम भाग के अंदर जो है मरुस्थलीय जो भाग है वह रेतीला शुष्क मैदान है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है आपका, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों उत्तरी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी में बांटती है। इनमें से किस भाग में वनस्पति कम पाई जाती है? यहाँ पे वनस्पति के बारे में पूछा है कि कौन सा भाग है जहाँ पे वनस्पतियाँ कम पाई जाती है। देखिए, दक्षिणी पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो पाई जाती हैं। उत्तरी पश्चिमी की बात आएगी तो यहाँ पे जो है वनस्पतियाँ कम पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐसा ही होगा। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का मैदान जो है माही नदी बेसिन के अंदर है और छप्पन का मैदान ही हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आपको पता है, और स्थानीय वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर भाकर के नाम से जाना जाता है। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और इसका जो सही उत्तर है वह है 65%। और आपको मैं बता दूं, ऑप्शन आपका डी होगा, परंतु राजस्थान के अंदर जो इसकी कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर्स, यानी कि 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। और इसकी जो बात करें तो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत है वह खेतड़ी झुंझुनू से और इधर खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? अब ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि राजसमंद हो सकता है और बहुत सारे जानते हैं कि उदयपुर हो सकता है। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो ए होगा, क्योंकि जरगा जो पर्वत है वो उदयपुर के अंदर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है? सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई के बारे में तो ये तो दक्षिण पश्चिम के अंदर ही होगी ना, तो आपका यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई, ये प्रश्न वापस दोबारा आ गया है, तो इस प्रश्न को अपन काट देते हैं। इसका जो सही उत्तर था वो आपको पता ही है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राज्य में रेतीले मैदान एवं अर्धशुष्क मैदान, रेतीले मैदान और अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? इसका जो ऑप्शन आपका सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह सही होगा। जबकि अगर पूछा जाए राजस्थान को विभाजित, दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो वह आपका ऑप्शन आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगा। अगला प्रश्न है, सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, उसमें हर्ष की पहाड़ियाँ जो है उसके नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश में स्थित है? अरावली और विंध्याचल पर्वत के बारे में पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? अरावली पर्वत की अगर बात करें तो यहाँ पे मक्का की खेती की जाती है और सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, मैसा का पहाड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका सी सही होगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ और अगर आपके पूछा जाए बिजोलिया नामक स्थान, वहाँ पे 2 क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, आडवाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पे आडवाल की बात की है, आडवाल पर्वत की, तो यह आडवाल पर्वत जो है बूंदी जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व क्यों है ना? इस सर्वाधिक महत्व क्यों है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका जो उत्तर सही होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि अरावली पर्वत की बात करें तो यह दुर्लभ वन्य जीव व वनस्पतियाँ पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, और यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती हैं, और इसमें अत्यधिक वर्षा में मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे जो है सही होंगे सभी, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें राजस्थान का, तो खेड़ ब्रह्मा जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और पालनपुर जो है वहाँ से प्रारंभ होती है दक्षिण के अंदर। जबकि अगर राजस्थान अरावली पर्वत का अगर पूछा जाए उत्तरी क्षेत्र में, तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर की बात करें तो झुंझुनू जिले के अंदर खेतड़ी गांव से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? भोरट के पठार, है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है अगली क्लास में हमने बताया था, जरगा पर्वत जो है वो भोरट के पठार के अंदर स्थित है, और यहाँ भोरट का जो पठार है ये कुंभलगढ़ से लगाकर गोगुना के बीच का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऊंचा पठार हमारा उड़िया पठार है, जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? नाग पहाड़ की बात करें तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि अजमेर के पश्चिम में या पुष्कर के पश्चिम में। नो डाउट इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, अजमेर के पश्चिम में। जबकि अगर पुष्कर के पूर्व में होता तो अपन यहाँ पे सही मान सकते थे। अगला प्रश्न है, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है ना? राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग हैं? ऑप्शन आपका बी सही होगा, 9%। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? देसूरी की नाल एवं हाथीदरा जो है ये अरावली पर्वतमाला की दर्रे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही होगा, 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना गया है। अगला है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में विस्तृत है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, कोटा और झालावाड़ जिलों के अंदर है। अगला प्रश्न है, भारत के थार मरुस्थल को कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? थार का मरुस्थल जो है उसका कितना भाग राजस्थान के अंदर है?
तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, 62% भाग। अगला प्रश्न है, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? यह मालानी पर्वत की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही होगा, जालौर और बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर के आसपास की तर्शीनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में उदयपुर के आसपास के क्षेत्र जो तर्शीनुमा आकृति है ना, इसके बारे में प्रश्न हालांकि चर्चा में रहता है, ये प्रश्न आता है, इसको गिरवा के नाम से जानते हैं और ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया था, ऑप्शन आपका सी सही होगा, लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने जिलों के अंदर है? अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करें अपन, ऑप्शन आपका यहाँ पे 13 सही होना चाहिए था, 13 है, बट अभी हाल ही में जो किया गया, शोध किया गया या बताया गया है जांच कमेटी ने, तो उन्होंने जो है सही 14 को माना है कि उसके अंदर एक नागौर जिला है जिसको भी अरावली का हिस्सा माना है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है बी सही होगा। अगर यहाँ पे 13 जिलों का ऑप्शन दिया होता तो वो हम सही करते, क्योंकि 13 तो है ही है, परंतु ऑप्शन के अंदर 14 दिया गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल GK बाय मुकेश सर के नाम से है, उस पर जाइएगा, उसको ज्वाइन करिएगा और आपको वहाँ पे क्लास और सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिलने वाली है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।